और राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। जनजातीय आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का यह पूरा मामला है, जिसमें 119 अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरअसल शिक्षकों को 1 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने आदेश जारी किए, लेकिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही इस दौरान देखी गई। दरअसल मृतक अध्यापक को अधीक्षक यहां पर अधीक्षक के तौर पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सूची की तस्वीर है जिसमें ये नाम जो हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है। बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही ये है कि मृतक अध्यापक को बतौर अधीक्षक की नियुक्ति प्रदान कर दी गई। अब ये लापरवाही किस स्तर पर हुई, किस तरह से ये चूक हुई, क्या इस सूची को देखा नहीं गया, जांचा परखा नहीं गया, इसको चेक नहीं किया गया? फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन राजकीय जनजातीय आवासीय स्कूल सुमेरपुर में बतौर अधीक्षक एक मृतक शिक्षक की नियुक्ति यहां पर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी चूक। सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, एक सूची यहां पर अध्यापकों की जारी की गई प्रतिनियुक्ति को लेकर, और एक बड़ी लापरवाही भी यहां पर देखी जा रही है कि एक मृतक अध्यापक को अधीक्षक बना दिया गया। देखिए, बड़ी बात यही कि शिक्षा विभाग की जो लापरवाही है, आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार देखने को मिलेगी। आज एक बड़ी लापरवाही। देखिए, प्रतिनियुक्ति के लिए 119 शिक्षकों को यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक और जनजाति के जो स्कूल वहां पर लगाया गया है। उसमें से एक शिक्षक चोपाराम, जो की पाली के रहने वाले हैं और तो सुमेरपुर के पास स्कूल में कार्यरत जो थे पहले, अब उनकी अप्रैल के महीने में डेथ हो जाती है। उसकी सूचना उनके पुत्र विभाग को दे देते हैं, लेकिन फिर भी कल जो डेपुटेशन की लिस्ट जारी होती है उसमें उसका नाम होता है छात्रावास अधीक्षक के रूप में, उनका प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है। तो बड़ा सवाल यही कि जब उनके पुत्र ने सूचना दे दी थी, उसके बावजूद डेपुटेशन किया गया और मृतक शिक्षक का डेपुटेशन कर दिया गया। कहीं कहीं अधिकारियों की लापरवाही, किसने उस शिक्षक का वहां पर नाम दिया और जब नाम पहुंच गया विभाग के पास तो उसको क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखना यही होगा कि जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं सीताराम जाट, इसको लेकर के क्या कार्रवाई करते हैं और शिक्षा मंत्री तक जब ये मामला पहुंचेगा तो किन लोगों की कार्रवाई होती है और जरूरी भी है। देखिए, जो आदमी लापरवाही बरता उसके पर कार्रवाई होनी जरूरी है। और शिक्षा मंत्री पहले कहते रहे कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतता तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा धर्मेंद्र, शिक्षा तंत्र, जो सरकारी तंत्र हैं, उन पर जिस तरह से काम चलते हैं उसकी एक विकट तस्वीर भी यहाँ पर सामने है। किस हद तक यहाँ पर लापरवाही की जा रही है। खैर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं सीताराम जाट, उन्हीं के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। उनसे यहाँ पर बात होने की कोशिश की गई, उनका क्या कुछ जवाब इस संबंध में सामने आ पाया है? चूक की खबर उन तक पहुंची होगी। देखिए, होता यही है कि छात्रावास लिस्ट आती है कि इन लोगों को डेपुटेशन करना है, वो नीचे के लेवल से मांगी जाती है, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से उनकी लिस्ट आती है। उसके बाद वो जो उनके अधिकारियों के यहाँ से निर्देश देते हैं। अब जिला शिक्षा अधिकारी ने जब लिस्ट भेजी है या किसी अधिकारी ने लिस्ट भेजी है तो क्यों नहीं उसको चेक किया गया? देखिए, अब बात सीताराम जाट की बात है तो उनसे हमने बात करने की कोशिश, लेकिन अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है। तो इसके बाद जब बात होगी तो उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ अन्य अधिकारी हैं या वो करिए, उन लापरवाही देखने को मिली। छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। जो शिक्षक जिनकी डेथ हो चुकी है उन शिक्षक का डेपुटेशन, क्योंकि देखिए अभी ट्रांसफर पर बैन, डेपुटेशन लगातार यहाँ पे जारी है और उन डेपुटेशन में भी कहीं तो इस तरह की जो गड़बड़ है वो जो है बड़ी लापरवाही प्रदर्शित करते हैं। और देखना ये है कि अब इस पर क्या कार्रवाई यहाँ पे हो पाती है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट के द्वारा ये प्रतिनियुक्तियों के संबंध में आदेश जारी किए गए और इस दौरान विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक मृतक अध्यापक को बतौर अधीक्षक पद पर नियुक्ति इस सूची के माध्यम से प्रदान की गई।